आपने ओपेरा देखा है? आई मीन सुना है, बहुत लोगों को वो पसंद आता है, मेरे सर के ऊपर से जाता है, राइम बन गया जस्ट लाइक ओपेरा, राइट? एनीवेज ये मूवी भी कुछ ओपेरा की तरह ही है, बट ग्लैडली मूवी समझ में आती है। तो चलिए मूवी के प्लॉट में चलते हैं। मूवी लेकर जाती है हमें 1800s में, जहां पर एक शिप बर्फ में फंस गई है और तभी ये एनकाउंटर करते हैं एक ऐसे क्रिएचर को जिसे इनसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए और क्यों, और ये क्रिएचर आखिर आया कहां से इतने बर्फ में? कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है सीरीज फुल ऑन ओपेरा स्टाइल में फॉर अ वोपिंग 2.5 घंटे के लिए, जिसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, हिंदी में वो भी जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। फ्रैंकेनस्टाइन रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 7 नवंबर 2025 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। इस मूवी को सबसे पहले मैंने इंग्लिश में देखना चालू किया, लेकिन टू मच कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के चलते मैंने हिंदी पे स्विच कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, मेरा फैसला सही था, आप इसे हिंदी में ही देखिए, वरना मूवी जो कि ऑलमोस्ट इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है और भी डल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि काफी चीजें आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएंगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी के बारे में जानने से पहले आइए मूवी के डायरेक्टर को थोड़ा जान लेते हैं। मूवी के डायरेक्टर है गिलोर्मो डेल टोरो, जिन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। आई मीन इसकी एक्टिंग कैसे करनी है, सीन्स कैसे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑलमोस्ट हर एक चीज को यही डिसाइड कर रहे थे। और इनकी एक खास बात है, ये हमेशा हटकर अजीब सी मगर इंप्रेसिव मूवीज बनाते हैं, जिसकी एक खास बात होती है सिनेमाटोग्राफी थोड़ी अलग ही लेवल की होती है। जैसे इनकी 2017 में आई मूवी द शेप ऑफ वाटर, 2013 में आई पैसिफिक रिम को कोई कैसे भूल सकता है, और हेल बॉय और ब्लेड जैसी बहुत सारी मूवीज है इनकी। सारी मस्ट वॉच मूवीज है, नहीं देखा है तो तुरंत देखिए। ये सारी की सारी मूवी डिफरेंट जनरस पर बेस्ड थी, और ये मूवी भी कुछ वैसी ही है। नॉर्मली हम जब भी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम सुनते हैं, हम सोचते हैं एक बंदा जो कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर देगा। डिटेल में नहीं जाएंगे, एक शानदार हमें महल देखने को मिलेगा, और फाइनली एक क्रिएचर जिसका कोई नाम नहीं है, बट फ्रैंकेनस्टाइन नाम सुनते से ही हम विक्टर के बारे में कम और इस अननेम्ड क्रिएचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि मूवी में कुछ हटकर एक्शन होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे ये नाम सुनकर हमें 2004 में आई मूवी वैन हेल्सिंग की याद आ जाती है, और मूवी का थीम और स्टाइल देखने के बाद में मुझे लगा कि 2012 में बनी मूवी अब्राहम लिंकन द वैम्पायर हंटर जैसी ये मूवी होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें हटकर चीजें जो हैं ये आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगी, तो आप गलत हैं। आप बस अपने जिंदगी का 2.5 घंटा वेस्ट करेंगे। मैंने जो भी कहा सब सत्य है, बट थोड़ा सा एक्साइटमेंट इस मूवी में मिल जाएगा, थोड़ा सा हटकर सिनेमेटोग्राफी मिल जाएगा, और हाँ थोड़ा बहुत डिसेंट एक्शन भी मिल जाएगा, बट वो नहीं मिलेगा जिससे हमें संतुष्टि मिले कि भाई क्या मूवी थी। जितने भी एक्शन है वो क्रिएचर की बेदर्दी की वजह से होता है, बट वो भी बेदर्दी मेरे ख्याल से मजबूरी की वजह से होती है। स्टार्टिंग में ही हम एक बर्फ में फंसे शिप को देखते हैं 1800s में, जो कि कहीं ना कहीं उसी वक्त में एक्चुअल लाइफ पर बेस्ड HMS टेरर नाम की शिप से कहीं ना कहीं ये स्टोरी मिलती है। अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो द टेरर करके सीरीज है, जिसका सीजन 1 आप देख सकते हो। उस सीजन ने पूरे डिटेल में कवर किया है कि आखिरकार इस शिप में होता क्या है। अब आई नो इसका जो एंडिंग था वो थोड़ा अलग था और उसका एंडिंग अलग था, बट यू गेट द आइडिया। वैसे द टेरर का सीजन 2 भी अलग हटकर स्टोरी पर बेस्ड है। भैया आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नाम याद करने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो द टेरर सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन प्राइम वीडियो के ईयरली मेंबरशिप 1500 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 99 में पूरे महीने के लिए। कैसे, अगेन वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी ऑफ विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। सो मूवी रियली गेट्स इनटू द स्टोरी ऑफ हिम। ये मूवी विक्टर और उनके मिरेकल्स के बारे में या एक्शन के बारे में नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा ही था कि कैसे क्रिएचर को बनाते हैं, बचपन से लेकर क्रिएचर को बनाने तक की इनकी पूरी जर्नी को दिखाया गया है। और ये पूरी जर्नी हमें 1.5 घंटे तक देखने को मिलती है, और यहां तक ना मूवी बहुत अच्छी चल रही थी, बट लास्ट का 1 घंटा मूवी का वो हिस्सा होता है जहां पर रियल ओपेरा चालू होता है। हम हमारे क्रिएचर की स्टोरी जानना चालू करते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी जाती हैं जिसको जानने की जरूरत ही नहीं थी। आई मीन अगर आपके घर में आपका कोई भांजा या भतीजा या कोई भी है जिसको आपने पैदा होते से बड़े होते हुए देखा है, तो कुछ ऐसी ही स्टोरी इस क्रिएचर के बारे में दिखाई गई है। बस फर्क इतना है कि भांजा भतीजा को आपने पैदा होते से बड़े होते हुए देखा होगा, और ये क्रिएचर तो ऑलरेडी बड़ा ही होता है। एंड अगेन जो भी स्टोरी दिखाई जाती है इस क्रिएचर को लेकर, वो स्टोरी बहुत ही डल लगती है। आई मीन वो थोड़ा इमोशनल एंगल में ज्यादा घुस जाती है, एंड अगेन कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा मूवी में इंटरेस्ट कम होता जाता है। एक और रीजन है जिसकी वजह से इंटरेस्ट हमारा खत्म होता है, वो ये कि क्रिएचर को ऑलमोस्ट इंसान बता दिया गया है मूवी में, और इंसान को दर्दनाक क्रिएचर बना दिया गया है मूवी में, जो कि बात मुझे पची नहीं। मूवी में ऑस्कर आइजैक ने विक्टर का किरदार बखूबी निभाया है। मिया गॉथ इसमें एलिजाबेथ बनी है। इन्हीं की वजह से पूरा ओपेरा चालू होता है। एंड शॉकिंगली अगर इनके सारे सीन्स को काट दिया जाए, मतलब इनके कैरेक्टर को ही अगर मूवी से निकाल दिया जाए, तो एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। वो ये होगी कि मूवी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, एंड अगेन इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि इनका मूवी में होना ना होना एक ही बराबर था। इनफैक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से शायद से हमारा
मूवी में इंटरेस्ट बना रहता। हाँ, एक जगह जहां पर मूवी आपको इंप्रेस करती है वो है इसकी सिनेमाटोग्राफी, लोकेशन सेट्स और एफेक्ट्स सब टॉप नॉच है। अच्छा, ये मूवी देखते वक्त मुझे कहीं ना कहीं इस मूवी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि मूवी में जो जो चीजें दिखाई जा रही थी उन पर बेस्ड मैंने ऑलरेडी कोई मूवी या सीरीज देखी हुई। तो ये जानकर मैं सरप्राइज हो रहा था कि अच्छा ये चीज है, ये शिप ली गई है, ये शिप के बारे में तो द टेरर में देखा था। अच्छा, ये जो सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है, ये एक्सवाइजेड चीजें दिखाई गई है, ये वैन हेल्सिंग से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, या क्या पता वैन हेल्सिंग में जो चीजें दिखाई गई वो शायद हमें इसमें भी देखने को मिले, या फिर अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर जैसी सिनेमाटोग्राफी है, तो क्या पता शायद उस लेवल की इंप्रेसिव एक्शन सीन्स हमें देखने को मिले। वन थिंग जो मूवी के स्टार्टिंग में ही आपको हुक करके रखती है और कहीं ना कहीं इंप्रेस करती है, वो होता है नेटफ्लिक्स का लोगो जिस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग के 10 सेकंड में ही। मतलब 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि भैया मूवी तो मजेदार होने वाली थी, बट ठीक है, नहीं थी। आई मीन लेटली मैंने देखा है कि नेटफ्लिक्स के जितने भी खुद के कंटेंट होते हैं उसमें वो अपना लोगो ना यूनिक तरीके से घुसा देते भाई साहब। और अगर आप इस सीन को ना थोड़ा स्लो मो में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना फोकस करते हैं ये किसी पर्टिकुलर सीन को इंप्रेसिव बनाने के लिए। अच्छा, मूवी में जॉन एवलिन टेबल्स के बारे में बताया गया है, जिसको सुनने के बाद में मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये चीजें रियल है या फिक्शन है। और ज्यादा R&D किया तो मुझे पता चला कि एवलिन के टेबल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि मूवी आपके लिए स्पॉइल ना हो, बट जो भी एवलिन टेबल्स के बारे में मूवी में दिखाया गया है उसको सुनने के बाद में मेरे तो होश ही उड़ गए थे। एंड ऑफ कोर्स टेबल्स को दिखाया भी गया है तो वो देखकर भी मेरे होश उड़ ही गए थे। एक और चीज मूवी में जो कि वियर्ड है, आप नोटिस करेंगे, वो ये कि विक्टर हमेशा दूध पीते रहते हैं। क्रिएचर का लुक थोड़ा हाइटेड दिखाया गया है विच वॉज इंप्रेसिव, बट अगेन फेशियल फीचर्स कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थे फॉर अ पर्सन जिसको अलग अलग टुकड़ों से बनाया गया हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पचा। एंड अगेन अलग अलग लोगों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स लेकर एक में जोड़ना और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसे जिंदा कर देना, ये बड़ा अजीब लगता है, इलॉजिकल लगता है, साइंटिफिकली तो ट्रू नहीं लगता। बट अगेन ये सारे सीन्स जो दिखाए गए हैं वो देखने में काफी इंप्रेसिव लगते हैं। हाँ, थोड़ा सा काटना छाटना थोड़ा वियर्ड लगता है, बट अगेन इंप्रेस होता है। हाँ, बट एक ही चीज है कि मूवी का लास्ट हाफ मूवी को थोड़ा ले डूबता है, क्योंकि वो इमोशनल एंगल स्टार्ट कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनको लग रहा है कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक रियल लाइफ पर बेस्ड कैरेक्टर है, नहीं, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। दिस इज ऑल फिक्शन। तो मेरी तरफ से ये मूवी ओके है, एक बार आप थोड़ा 2.5 घंटा देकर इसे देख सकते हैं। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी रिव्यू में, जो कि होगा प्रीडेटर बैडलैंड्स का, जो कि मैंने स्किप कर दिया ये मूवी देखने के लिए। मुझे लगा कि ये मूवी पहले देखने लायक है, प्रीडेटर को तो बाद में देख लेंगे। वैसे भी सैटरडे संडे को प्राइस बहुत हाई रहता है, तो मंडे को आराम से सस्ते में 200-250 में देख लेंगे।